वहां से प्रस्थान कर गए। तीनों जब पहुंचे तो अनसुया पर्ण कहते हैं पत्तियां, घास फूस, इसकी झोपड़ी बनी हुई थी। अब वह कहते हैं पर्ण कुटी के आगे आंगन आसन बैठी ऋषि नारी। पर्ण कुटी के आगे आंगन आसन बैठी ऋषि नारी। पर्ण कुटी के आगे आंगन आसन बैठी ऋषि नारी। का रोज चौका लगाती है, उसका मंगल कभी भी नाराज नहीं होता। लीप्यो पोत्यो झाड़ो भुआर्यो आंगन की शोभा न्यारी। लीप्यो पोत्यो झाड़ो भुआर्यो आंगन की शोभा न्यारी। और ये तुलसी देख रहे हो ना, आनो छाया पीपल की शीतल प्यारी। में तुलसी आनो छाया पीपल की शीतल प्यारी। अब तीनों दरवाजे आ गए और आकर के बोले अरे अरे अलख जगायो आंगन में। बोले तीनों वेशधारी अलख निरंजन। अब वो अकेली है, कौन? अनसुईया जी। अत्रि जी तो चले गए नीलगिरी पर्वत के ऊपर तपस्या करने, और अनसुईया जी अकेली है। तीनों ने आकर के अलख निरंजन, और जो ही अलख निरंजन कहा तो निकल करके माता जी बाहर आए। उन्होंने प्रणाम किया। वन ये अलख जो जगा रहे हो मेरे दरवाजे पे, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा अरे बड़ी दूर से आए मैया, भूख लगी हमको भारी। अरे बड़ी दूर से आए मैया, भूख लगी हमको भारी। बड़ी दूर से आए मैया, भूख लगी हमको भारी। माता जी हमें भूख लग रही है तो क्या करूं? हमको भोजन चाहिए। उन्होंने कहा महाराज विराजिए, अभी मैं भोजन बनाती हूँ। आसन दे तीनों बैठ, तोड़ केल का पात, पुर से घी शक्कर और भात। तीनों बैठे कई साथ झूला झूले। तोड़ केल का पात, पुर से घी शक्कर और भात। तीनों बैठे कई साथ झूला झूले। तीनों को तीनों बिठा दिया और तीनों बैठ गए, हाथ हाथ धो लिया और बोले अब जेवे। बोले हाँ जेव। तो कहने लगे जब भोजन की हुई तैयारी, जो ऐसे फरमावे। जब भोजन की हुई तैयारी, जो ऐसे फरमावे। तुम हो भोगी हम हैं जोगी, ऐसे भोजन नहीं पावे। तुम हो भोगी हम हैं जोगी, ऐसे भोजन नहीं पावे। राम राम। तुमको बोले कैसे पाओगी, क्या कमी रही? तीनों बाबा जी कहने लगे तन के वस्त्र उतारो मैया, नहीं हम भूखे ही जाए। तन के वस्त्र उतारो मैया, नहीं हम भूखे ही जाए। अब यहाँ क्या हुआ? अरे मन में समझ गई अनसुईया, जो भी सकले हो चाहे। मन में समझ गई अनसुईया, जो भी सकले हो जावे। हाँ बोले दाल में, जानते हो ना क्या होता है दाल में? काला है। उन्होंने कहा अब मैं तुमको भूखा भी नहीं जाने दूंगी, और जो तुमने कहा वो भी करूंगी। जानते हो क्या किया? हाथ में पानी लिया और पानी लेकर के अपने सतीत्व का संकल्प किया और फेंका उन तीनों के ऊपर। ऊपर हाथ तीनों बालक बन जावे। माता ऊपर हाथ तीनों बालक बन जावे। तीनों
तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन गए। कितने के? 6-6 महीने के। और अनुसुईया जी ने अपने शरीर के सारे वस्त्र उतार दिए और उनके सामने बैठ गई और कहने लगी, जी मोरे बाल गोपाल, जी मोरे बाल गोपाल, बड़े भाव के साथ में जब वो खा ही नहीं रहे और नीचे गर्दन करके बैठे हैं, नीचे गर्दन करके बैठे हैं, तो उन्होंने जानकर क्या किया? उन्होंने कहा, रे निपुते हो, तुमने तो खा रहे हो और न कुछ। तो बोले, मुझे तो अब काम करना है, मेरे काम बहुत पड़ा हुआ है। पर अब तुम छोटे छोटे बालक हो गए, अब तुमको कौन रखे? महात्मा को ये बड़े बड़े पंडित लोग कहते हैं ना, ओम पवित्रो प्रविष्ट्रेवा सर्वावस्थंगो तो पियाय, उसको पवित्र करते हैं, पवित्र को और पवित्र करते हैं। कहते हैं उधर बन जाओ, नाके नहीं आया, ऐ मंदिर में बिना स्नान किए घुस रहे हो। हम कितनी पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं और अब वहाँ देखो क्या दुर्दशा हो रही है। पुरानी सड़ी गली जो साड़ियाँ पड़ी थी उनको निकाला माता जी ने, और माता जी ने निकाल करके उनकी साड़ियों का उन्होंने पालन। पुरानी माताएं पुरानी साड़ियों का पलना बना देती थी बच्चों के लिए, चारपाई से ही लटका देती थी। ये चीज झुकी हुई है। पालनो पीपल के लटकायो, ब्रह्मा विष्णु को उठायो, पाछे शंकर ने पोढ़ायो झूला पीपल के लटकायो, ब्रह्मा विष्णु को उठायो, पाछे शंकर ने पोढ़ायो झूला के सिरे को पालने के बांध दिया और फिर इकट्ठी करके एक जगह बांधी और एक लंबी डोर बना करके रसोई में ले गई। अब एक भी बालक रोवे, झूले रे गा करके और एक डोर बना ली और फिर वहाँ बैठे बैठे जो अर्थात उसको हिंदा दे रही है, लोरियां गा रही है। 6 महीने बीत गए, जान देना 6 महीने बीत गए, कोई समाचार नहीं और सबको बच्चा बना करके डाल रखा है। अब वैकुंठ में, शिवलोक में और ब्रह्मलोक में चिंता हो गई। तीनों की तीनों देवियां इकट्ठी होकर के कहने लगी, बोले हमारे पति देव कहीं गए थे लेकिन आज तक लौट के नहीं आए, 6 महीने हो गए। बोले किससे पूछा जाए? उन्होंने वापस नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुला करके नारद जी से कहा, बोले नारद जी आपने जो हमें बात बताई उसके अनुसार हमने हमारे पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो लौट के नहीं आए हैं, अब हम क्या करें? तो जितनी तीनों स्त्रियां थी उनको कहा, बोले देखो वो गए थे 24 जी बनने, 26 जी बनने गए, लेकिन वो तो दुब्बे जी भी नहीं बन पाए। क्या हुआ? बोले वो सब लल्ला बने हुए पड़े हैं वहाँ। तीनों स्त्रियों ने कहा रामा रामा हरे हरे। बोले हमारी इतने बड़े बड़े पति और 6-6 महीने क्यों हो गए? बोले हाँ। बोले तुमको भी लाइफ में एक गोल्डन चांस मिला है। बोले किस बात का? बोले कोई स्त्री कोई पत्नी अपने पति को 6 महीने का नहीं देख सकती। देख ले
उसको गोदी में नहीं रख सकती, उसको रोटियां नहीं दे सकती, उसको झूला नहीं खिला सकती। तो बोले तुमको ये सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम जाओ अपने पतियों का लाड लड़ा ले जा करके। पार्वती सावित्री लक्ष्मी कर रही मन में सोच विचार। पार्वती सावित्री लक्ष्मी कर रही मन में सोच विचार। तीनों में से एक न आए तब के गए हुए भरतार। तीनों में से एक न आए तब के गए हुए भरतार। इतने में नारद ने आकर कह दिए सारे समाचार। इतने में नारद ने आकर कह दिए सारे समाचार। तीनों की तीनों देवियां मिलजुल करके पहुंच गई। तीनों आ गई अत्रि जी के द्वार, और अत्रि जी के द्वार आकर के और सुइया क्या थी, या माताएं ढोक देती है ना, तो ये पल्ला ऐसे हाथ में लेकर के पल्ला बिछा के ढोक देती। इसका मतलब है कि विशिष्ट सम्मान। वो तीन लोग की देवियां थी, दुनिया उनके ढोक लगाती है, उनको ढोक लगाना भी नहीं आता, प्रणाम करना नहीं आता। वो आकर के सीधी की सीधी कहने लगी हमारे पति आए थे नहीं, वो भी उनकी गुरु है। उन्होंने कहा बोले आए थे तो ढूंढ ले, हमसे काय को पूछती हो। जब वो इधर उधर देखी बोले एक झोपड़ी है, कुछ नहीं है। बोले ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे बालक है। तो उसने लक्ष्मी ने सोचा ये छोटे छोटे हमारे पति तो हो ही नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए बैठ गई एकांत में। जब आपको किसी चीज़ की तलाशी लेने जाओ और उस कमरे में वो चीज़ नहीं मिले तो क्या उस कमरे में थोड़ी चिपके रहोगे, साहिबान में आके बैठ जाओगे, बाहर नीम का पेड़ है तो उसकी छाया में बैठ जाओ। वो भी एकांत में जाके बैठ गए। इतने में अत्रि जी आए। अत्रि जी आए तो अत्रि जी ने पूछा रे अनसुईया ये सब क्या तमाशा है? ये पीपल के 1 2 3 ये सब क्या लटका हुआ है? बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, ये आपके लाला हैं लाला। उन्होंने देखा, बोले देखते क्या हो, ये पकड़ो डोर और मैं करती हूँ तुम्हारे लिए भोजन की तैयारी। ये रोए न तो इस डोर को खींच के हिला देना, बंद हो जाएंगे। अब अनसुईया जी अत्रि जी दोनों के दोनों लाड लगा रहे हैं कि कैसे सम्मान किया जाता है। पहले तो अकड़ के पूछी, अब दोबारा इधर जानते हो क्या कर रही है? लागी पगा प्रार्थना कीनी मैया लोटा जो भरतार। लागी पगा प्रार्थना कीनी मैया लोटा जो भरतार। बोले हमको हमारे पति दे दो, हम उनके बिना जी नहीं सकते। हाँ, अब वो भी थोड़ा सा अनसुईया है ना, हम थोड़ी है। बोले इधर आओ, 1,50,000 वर्ष तो बीत गए हो। अच्छा इतने लंबे समय से तुम पति के साथ रहती हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, फिर तो तुम पहचान तो जाओगे ना? बोले लाखों में हम पहचान जाएंगे हमारे पति को। अपने लो पहचान मेरी अपने लो पहचान। बालक एक से पलना में पड़ गई सती का चरना में झूला झूले। बालक एक से पलना में पड़ गई सती का चरना में पड़ गई सती का चरना में झूला झूले। विचार करने लगी, बोले हम किसी गलत पति के हाथ लगा देंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वापस आई, माता जी अब तो आप ही हमारे पति को दो। वाह वाह। बोले बैठो बैठो शांति से, अभी 2-4 महीने तो रुको, मेरे पास लाड लगाया है, पालने झुलाया है, बेटा है ये सब मेरे। और बोले तुम पत्नी का दावा करती हो। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।